कि श्रेष्ठता लाओगे कहां से तुम? आज की दुनिया में अगर हम किसी मनुष्य को श्रेष्ठ कहना चाहें तो किस आधार पर कहेंगे, जरा बताओ, किस आधार पर कहेंगे? गाड़ी के आधार पे, बड़े मकान के आधार पे, बड़े फार्म हाउस के आधार पे, बड़ा बोलेपन के कारण? किसके कारण बोलेंगे? नियंत्रण के कारण, अनुशासन के कारण, समर्पण के कारण, आध्यात्मिकता के, क्योंकि आध्यात्मिकता के सारे गुण ही हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, केवल एक शब्द नहीं है, ये केवल एक जीवन शैली है। हम मंदिर भले ही ना जाएं, लेकिन अगर हम एक कोई पावर, सुपर पावर में आस्था रखते हैं और उससे नियंत्रित होते हैं, गलत काम करने से भय आता है, किसी को धोखा देने से डरते हैं, और समाज में, घर में, देश में मर्यादा का ध्यान रखते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, आप श्रेष्ठ की ओर हैं। डोंट वरी। अंतः मन में जलती आत्मज्योति है मानो, कर अंतर मन में उजियारा। आध्यात्मिकता अंतर मन में प्रकाश करता है। ये चीन की लड़ियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आध्यात्मिकता नहीं बल्कि आर्थिक स्पर्धाएं हैं। अड़ोस पड़ोस को दिखाना है, बड़ी कार ले लो, अड़ोस पड़ोस को दिखाना है, दीपावली पे बड़ी बड़ी लड़ियां लगा दो, खूब ये कर दो, वो कर दो, मतलब जो कहानी तुम कर सकते हो, घर चमका दो, ये कर दो, वो। लेकिन अगर अंदर प्रकाश नहीं है तो तुम आध्यात्मिकता से विरक्त हो। क्यों? क्योंकि मर्यादा, अनुशासन, समर्पण और लोगों के प्रति जो सत्कार होता है, सद्भाव होता है, उसका अभाव हो जाएगा। अब बताओ, इससे नैतिकता का विकास होना तय है कि नहीं? हाँ, होना है ना। अब आप कहेंगे सर हम तो खड़े हैं 2022 के आखिर में, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, उचक्के, बेईमान, हड़पने वाले, इनके बीच में इतनी बड़ी बड़ी बात आप लाद देंगे तो हम तो यहीं दब जाएंगे, तो हम तो कलसवा से भी नहीं निकल पाएंगे आगे। इतना आइडियल, इतना आइडियल। तो श्रेष्ठ भी तो आप ही को बनना है। हाँ, जब श्रेष्ठ की बयार बहानी है तो इन बहानों में मत फंसिए कि फलाना ये है, ढिमका वो। और मैं दावे से बता रहा हूं, कम ज़्यादा देखो यार, कई चीज़ों का ज्ञान क्या है, सद्गुण है। और सद्गुण जो है आजकल बहुत भारी पड़ता है। सद्गुण में पैसा हो सकता ना कमा पाएं आप, सद्गुण में हो सकता है वर्चस्व ना हासिल कर पाएं आप, सद्गुण में हो सकता है दूसरों की प्रभुत्व देखने को मिले, आप पे प्रेशर डल पड़ता हो, आप अपनी दुनियादारी में बहुत लोग आपके विरोधी हो जाएं इस सद्गुण के कारण। लेकिन सफल जीवन क्या है फिर? ये तो पर्सन टू पर्सन है ना भाई। जो राम थे वो राम थे, जो लक्ष्मण था वो लक्ष्मण था। सब अपना जीवन क्या करने आए थे, क्या कर रहे थे अपने जीवन? सब सफल बना रहे थे अपने जीवन को। सीता भी अपने जीवन को सफल बनाने में लगी थी, राम भी लगे थे, सब सफल बनाने में। तो ऐसे आपको सफलता के लिए क्या जरूरत है? मर्यादा चाहिए कि नहीं, अनुशासन चाहिए कि नहीं, नियंत्रण चाहिए कि नहीं, समर्पण चाहिए कि नहीं, आध्यात्मिकता चाहिए कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ये चकाचौंध सफलता है तो ये चकाचौंध कब तक रहेगा? जब तक आंखों में रोशनी है। क्यों भाई? जब चकाचौंध तो तभी दिखता है जब आंखों में रोशनी है, और आंखों की रोशनी है, जज्बा है या जवानी है तभी तक। लेकिन जब कनेक्टिविटी कहीं और बनेगी और आपने कभी कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है तो गड़बड़ा जाएंगे ना। तो अब जब जाने की बारी आएगी, भाई अभी आप ही लोग बोले थे कि मृत्यु सत्य है, सत्य और भी चीज़ें हैं। जन्म भी सत्य ही है, जवानी भी सत्य है, बुढ़ापा भी सत्य है, मृत्यु अंतिम सत्य है। तो जब अंतिम सत्य की ओर यात्रा करेंगे तो हमको इस बात का भ्रम नहीं रहेगा, हमको इस बात का दर्द या दुख नहीं रहेगा कि हमने अपनी जिंदगी में श्रेष्ठता के उपाय को नहीं समझे या सद्गुणों को नहीं अपनाया। और उस अंतिम क्षण में भी हम इस सुख को महसूस कर सकते हैं कि इस जिंदगी के भीतर जो श्रेष्ठ बनने के उपाय थे हमने उसको जोर आजमाइश किया। कम ज़्यादा हो सकता है
लेकिन मैंने उस पर चलने का प्रयास किया, तब मृत्यु भी आनंद बन जाएगी।